हैं। हमारी जो मुख्य मांग है कि यदि हम हिंदू हैं तो हमें भी मंदिरों में पुजारी नियुक्त किया जाए हमारी जनसंख्या के अनुपात में, और जो इंडस्ट्री है उसमें भी हमारी जनसंख्या के आधार पर हमारा भागीदारी सुनिश्चित की जाए, और एट्रोसिटी एक्ट के तहत हमारे जो लोग आवेदन देते हैं उसको एफआईआर ही ट्रीट किया जावे, ये हमारी मांग है। और साथ ही बैकलॉग की भर्ती 1 महीने के अंदर पूर्ण की जाए, और जो गोरकेला जी के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप नियम बनाए थे उसको शीघ्र लागू कर सभी वर्गों की पदोन्नति किया जाए। ये हमारी मेन मांगे हैं। और कुछ हमारी जो है उस शिक्षा विभाग में उनकी जो है प्रोबेशन पीरियड नहीं समाप्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग एवं सहकारिता विभाग में आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन करके जो आदेश नियम बनाए गए हैं उसको निरस्त किया जाकर आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत नियम बनाया जाए। मेरी ये हमारी जो मुख्य मांगे हैं। साथ ही पुरानी पेंशन लागू किया जाए, छात्रवृत्ति समय से दिया जाए, और हर स्तर में चाहे ज़मीन हो, हर स्तर में हमारी भागीदारी जनसंख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जाए, तभी इस प्रदेश का देश का विकास हो सकता है, अन्यथा कोरी कल्पना होगी। मैं आपसे एक चीज़ और बाबा साहब ने जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है वो समानता, इक्वलिटी, हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। हम कई बार आप लोगों के माध्यम से सरकार से कहे हैं कि संविधान को 100% लागू किया जाए, मात्र संविधान 10% लागू किया गया है। जो समानता आनी चाहिए वो धारा 27 में स्पष्ट लिखा हुआ है छुआछूत समाप्त कर दिया जाए, लेकिन अभी छुआछूत समाप्त नहीं हुई। जाति प्रथा समाप्त होना चाहिए, अभी समाप्त नहीं हुई। अनुच्छेद 13 में स्पष्ट लिखा हुआ था जितने पुराने नियम पूर्ण धार्मिक परंपराएं हैं वो समाप्त की जाती है, लेकिन अभी भी वो नहीं हो रहे हैं। अंधविश्वास के लोग हमारे लोग को ज़्यादा बहकाया जा रहा है, शिक्षा की ओर हमारे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारा निजीकरण किया जा रहा है। हमारे लोग निजीकरण का हमारे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो शिक्षा पे नहीं हो रहे हैं। तो आज 1950 के पहले की स्थिति ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका अजाक्स घोर विरोध करता है और आशा करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और इस प्रदेश को यदि विकसित राज्य बनाना चाहते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति के 40% जो जनसंख्या है इनको मुख्य विकास की धारा में लाना होगा, इनको भागीदारी इनकी जनसंख्या अनुपात में देना होगा, अन्यथा यह प्रदेश कभी भी अनुराग से ऊपर नहीं बढ़ पाएगा।